ओम नीलकंठाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ इससे पहले का सावन मास महात्म्य आपने जरूर सुना होगा और उसमें सबसे अंत में शिव रुद्राष्टकम का हिंदी और संस्कृत में पाठ सुना होगा। अगर नहीं सुना तो अब इस वीडियो से पहले आप जरूर सुनिएगा। आइए रसपान करते हैं सावन मास महात्म्य में आज के अध्याय का, जिसमें आप रसपान करने वाले हैं 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का। पहले जान लीजिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री के पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में जो कथा मिलती है उसके अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहकर बड़ा हुआ। वह महाबली राक्षस रावण के बेटे कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पहले ही भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह व्यवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोधित हो उठा। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लगभग 1000 वर्ष तक बहुत कठिन तपस्या की। फिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा कि उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का सभी जगह पर एकदम लोभ हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने दिया करता था। इस प्रकार यज्ञ दान तप स्वास्थ्य आदि के सारे कार्य एकदम रुक गए कि भीम के अत्याचार की भीषण पर से घबराकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उसे अपना तथा अन्य समस्त प्राणियों का दुख निवेदित किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे नेतागणों, ऋषि मुनियों में शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश व दक्षिण को भी सेवक सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी अशरफ और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और पेड़ अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण से भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में अंधा हुआ राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु उसकी तलवार का उस पर शिवलिंग पर कोई भी असर नहीं हो पाया। इसके भीतर से साफ शंकर जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहां जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर समस्त ऋषि मुनि और देव ऋषि वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोगों के कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं निवास कर लीजिए। यह क्षेत्र तो शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। यह तब प्रसन्न वे भगवान शिव ने अभी सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ यह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आकर श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अब लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो यह उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोग नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस समय भगवान अपनी भूमि पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। काल समाप्त होने के बाद और सृष्टि काल आने पर वह पूर्ण यथास्थान रख देते हैं। प्रतिस्थली भी इस नगरी को बताया जाता है। भगवान श्री हरि ने इसी स्थान पर स्वास्तिक कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में कोई बंधना भगवान शंकर के में तारक को उपदेश करते हैं। यह इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी अपने पापों से मुक्त पाकर भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। तारक मंत्र है विषय तत्व चितौड़ी पी रक्त धर्मार्थी नर हरि है। क्षेत्र मृतक सोपी संसारे न पुनर्भरित, अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में काशी नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु, माधव, केशव और मणिकर्णिका यह 5 प्रश्न तीर्थ इसी से अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ वो झारखंड, दक्षिण के केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो कथा दी गई है उसके अनुसार भगवान शंकर देवी पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, लेकिन वह पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यह रहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सारी लड़कियों को तो शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और आप मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर वे अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और वहां आख्या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य अपनी सभी पापों से छुटकारा लेता है। हर दिन नियम से विश्वनाथ जी के दर्शन करने वाले भक्तों का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर लेते हैं और ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है और भगवान शिव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। वह 10 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख काशी विश्वनाथ, जहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजे, में मान्यता है कि पवित्र गंगा जी में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियाँ पश्चिम मुखी होती हैं। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों एक ही साथ विराजमान हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। विश्वनाथ दरबार में ग्रह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्रीयंत से बणित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है, दूसरी ओर भगवान शिव रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शक्ति एक साथ विराजमान हो, तंत्र भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में